दोस्तों, ये कहा जाता है जब इंसान की मौत करीब होती है तो यमराज उसके प्राण स्वयं लेने आते हैं। और ये भी कहावत है कि यमराज को सिर्फ मारने वाला इंसान ही आसानी से देख सकता है। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि आज के यमराज 5 स्टार हो चुके हैं तो क्या कहेंगे आप, जो सबको आसानी से दिखाई देते हैं, पैसे लेते हैं और मौत बांटते हैं? कौन है ये 5 स्टार यमराज? आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल मौत बांटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं और लगातार ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने गए मरीज अपनी जान गंवा बैठते हैं। बता दें, लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र में भी लगातार निजी प्राइवेट अस्पताल मौत बांटते नजर आ रहे हैं और बुधवार को एक बार फिर दुधवा रोड पर स्थित एक निजी प्राइवेट अस्पताल में एक प्रसूता की जान चली गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर वहां जमकर हंगामा काटा। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है, पलिया क्षेत्र के ग्राम निवासी मनोज कुमार अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए बीती देर रात दुधवा रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर उनकी पत्नी के ऑपरेशन के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन चिकित्सकों के द्वारा ऑपरेशन के बाद उचित इलाज और दवाइयों का ओवरडोज होने के चलते प्रसूता की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए अस्पताल प्रशासन लग गया, लेकिन उससे पहले ही प्रसूता की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने आक्रोश में आकर अस्पताल में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग करने लगे। उधर मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को लगी, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंचकर उन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। उधर मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भरत सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की है। लेकिन बड़ा सवाल यहीं पर आता है कि अस्पताल के सीज करने के बावजूद कुछ ही महीनों में ये निजी अस्पताल दोबारा कैसे खोल दिए जाते हैं? आखिर ऐसे अप्रशिक्षित चिकित्सकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मनोज कुमार, क्या मामला हुआ आपका? हमारी पत्नी की डिलीवरी होनी थी जी रात में के लिए लेकर के आए थे। जी फिर उसके बाद में 2 घंटे में डिलीवरी हो गई। कहा कि नॉर्मल नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब जो आपको चीज़ अच्छा लगे वो आप करिए, बाकी जो आपके हाथ में है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन करने में करिए। तो जो है, किसने ऑपरेशन किया था? पहले नाम बताना। एक डॉक्टर साहब थे और एक लेडीज थी। पहचानते हैं आप उनको? हाँ, पहचानता हूँ मैं। और जो है उसके बाद में ऑपरेशन हो गया, लड़की वही पैदा वो भी ठीक रही और वाइफ जो है वो भी ठीक थी। उसके बाद में इन लोगों ने जाने नहीं अंदर दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं। हम उससे एक बार कब नहीं जाने थे? रात में या सुबह? ना रात में जाने दिया ना सुबह जाते जाने दिया। बोले ठीक है जब जाएँ तो गेट बंद कर लें। बोले कोई बात नहीं, पेशेंट ठीक है, बस थोड़ा बहुत तो होते रहता। हमने कहा ठीक है, तो माने ही नहीं, बोले कि ठीक है तबीयत ठीक है। हमने कहा चलिए ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। अब क्या हुआ, जब यहाँ मैं पहुँचा, यहीं बाहर खड़ा था तो एम्बुलेंस आई। देखा हमने एम्बुलेंस लग गई, किसी लगी है। तो हमने डॉक्टर साहब बोले कि हाँ अंदर, हमको केबिन में ले गए। फिर बोले कि ऐसा है, इसको लखनऊ लेके जाना है, लखनऊ लेके जाइए। और यहाँ जो है उसको जो सीने में दिक्कत हो रही है तो जो है अब लखनऊ इसका इलाज होगा। तो मतलब हम वहाँ बात कर रहे थे, इतनी देर में उन्होंने गाड़ी में डाल दिया उसको, एम्बुलेंस में। सरकारी एम्बुलेंस थी? नहीं, प्राइवेट थी एम्बुलेंस। तो डॉक्टर कितने थे यहाँ पे मौजूद? यहाँ पे डॉक्टर तो थे 3 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर? हाँ, एक डॉक्टर, 2 लेडीज़ थी। 2 लेडीज थी। वो पहचानते आप उनको? डॉक्टर ही थी? हाँ हाँ, जानते हैं। लोचना नाम है। कहाँ की रहने वाली है? सिंगरिया के रे। क्या हुआ? बच्चा बड़ा ऑपरेशन से नहीं भवा है और लड़की ठीक रहा है, बच्चा ठीक रहा है। बात कहीं आयो का हुई गवा हमारी बिटिया के रे।
अंदर कोई ना जाए, दिन की ले देख ले अपने मरीज तिर बैठ ले। कब से भर्ती हैं? हाँ, रात 11 बजे से भर्ती है। हाँ। कौन है आपकी है? हमारी लड़की है, हमारा एक लड़की चाली भैया मांगत जब आप आई थी तो बेटी आपकी सही थी? हाँ, हमारी बेटी ठीक कराए कातराए अम्मा, हमका हाली सही कराए दे। हम कह रहे कच्चो पैसा लगी बिटिया, तुम काम नहीं कराए दी। इनकी डॉक्टरों की होने लगी तो हम लोगों के शंका हुई, यार मुंह से ब्लड आने का क्या मतलब। हम लोग देखने के चक्कर में रहे, देखने भाई हमारा बच्चा हम देखेंगे नहीं, इन्होंने देखना तो देखना, ये भगाते रहे जबरदस्ती। एक बार मैं घुस गया तो वो बोलते बाबा कौन हो, मैंने कहा मैं लड़की का पिता हूँ। चलो ठीक, जरा सा एक झलक देखी चलाया। हमने कहा कि डॉक्टर साहब बार बार पूछे, डॉक्टर साहब बता दीजिए, जैसी भी पोजीशन हो इसकी बता दीजिए। अभी तक इन्होंने सहारे में रखा, 3 बार भीरा भेजा। अब क्या हुआ? अब लड़के की पोजीशन देखिए पहले, वहाँ जाके पोजीशन लीजिए। ठीक। अब इन्होंने जवाब दे दिया, कहते हैं लखनऊ जाओ। अच्छा।